हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 4.1 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे और इससे पहले के प्रश्न हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं या हमारी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर भी आप अपनी मैथ की सभी वीडियो को मतलब सभी प्रश्नावलियों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। बच्चों, ये जो पाई चार्ट है ना, इसमें एक विद्यार्थी ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में जितने अंक परीक्षा में मिले हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं। ठीक है, यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, मतलब उस विद्यार्थी को टोटल अंक जो है 540 मिले, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस पाई चार्ट को समझेंगे थोड़ा सा। जैसे ये एक पाई चार्ट बनाया है तो देखिए, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान है, हिंदी है और अंग्रेजी, इनमें उसे कुछ कुछ अंक मिले हैं, वो अंक यहाँ दर्शाए गए हैं। बस देखने वाली बात बच्चों एक है कि यहाँ जो जैसे ये गणित में है 90, तो बच्चों ये 90 अंक नहीं है, ये 90 अंश का केंद्रीय कोण है। मतलब इस वृत्त के जो केंद्र पर जो कोण बना है ना, वह 90 अंश का बना है। कुछ अंक उसे मिले होंगे तो वो अंक ना देकर यहाँ उसको कोण के रूप में आपको दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अंग्रेजी में जितने भी अंक उसे मिले होंगे तो अंक ना लिखकर यहाँ कोण बना दिया है, मतलब उसे 55 अंश का यहाँ कोण दिया है। इसी प्रकार हिंदी में भी कोण दिया है। सब सब्जेक्टों के बच्चों यहाँ कोण दिए हैं, आपको यहाँ अंक नहीं दिए। लेकिन अब प्रश्नों को पढ़ेंगे तब देखते हैं फिर क्या करना है हमें। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। बच्चों, वो हमसे पहला प्रश्न कर रहा है कि उस विद्यार्थी ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए। यहाँ संकेत भी दिया है कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 अंश है, अतः 105 अंकों के लिए आप केंद्रीय कोण क्या होगा। मतलब समझा बच्चों, यहाँ आपको अंक दिए हैं 105, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि 105 है ना, वो किस सब्जेक्ट के लिए है, मतलब उस विद्यार्थी को किस सब्जेक्ट में 105 अंक मिले हैं। अब बताइए आप कैसे पता कर सकते हैं। उसका सबसे आसान तरीका है कि जो आपका केंद्रीय कोण वाला सूत्र था ना बच्चों, उसको आप लगाइए। कौन सा केंद्रीय कोण का सूत्र याद है? वही केंद्रीय कोण बराबर होता है संख्या बटे कुल अंक गुणा 360। ठीक है, यही तो था, हमने पिछली वीडियो में इसे बहुत अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि जब भी हमको केंद्रीय कोण निकालना होता है तो हम सूत्र लगाते हैं संख्या बटे कुल अंक और उसमें गुणा कर देते हैं 360 का। अब 360 का ही गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, जो हमारा पाई चार्ट होता है ना, वह एक वृत्त में बनाया जाता है और वृत्त का जो जैसे ये केंद्र है, इस केंद्र को इसकी परिधि से मिला दीजिए, तो वृत्त के केंद्र पर टोटल कितने अंश का कोण बनता है बच्चों? ये बनता है 360 अंश का। वृत्त में जितने भी कोण बनेंगे उन सबका योग 360 अंश ही होगा, इसीलिए केंद्रीय कोण निकालते समय हम 360 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें हमें पता करना है कि जो 105 अंक है वो किसके लिए है, मतलब उसका कोण पता करना है 105 अंक के लिए। चलिए उसे करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों 105 अंक के लिए केंद्रीय कोण, और केंद्रीय कोण का सूत्र क्या था? संख्या बटे कुल अंक गुणा 360। ठीक है, अब यहाँ संख्या क्या आएगी? 105 अंक के लिए निकाल रहे हैं ना हम केंद्रीय कोण, तो यही हो जाएगी हमारी संख्या 105 बटे कुल अंक कितने हैं?
जो यहाँ उसे टोटल अंक मिले हैं 540, ये हो जाएंगे कुल अंक। ठीक है, गुणा हो जाएगा 360 से। अब कुछ नहीं, अब तो बस काट पीट करनी है, कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगी। अब 36 और 54 किससे कटाएंगे? 18 से काट दीजिए आप। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 3 यहाँ। ठीक है, अब 3 से 105 को काट दीजिए। 3 त्रिका 9, एक बचा, एक 5 के आगे हो गया 15, 3 पंजे 15, तो ये हो गया 35 और ऊपर है 2, यानी कि 35 और 2 का गुणा आपको करना है। तो 2 का गुणा 5 से, 2 पंजे 10, वैसे 35 दूनी 70 होते हैं, लेकिन आपको नहीं आता होगा तो एक एक करके आप कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, आंसू लगी 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो बच्चों ये जो 105 अंक के लिए जो केंद्रीय कोण होगा ना, वो होगा 70 अंश का। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा था कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो 105 हमने किसके लिए निकाला है? 70 अंश के कोण के लिए। और 70 अंश का कोण किसके लिए बना है? ये हिंदी के लिए। ठीक है ना, तो जो 105 अंक है ना, वो हिंदी में प्राप्त किए हैं। लिख दीजिए आप इसे। हम लिखेंगे कि हिंदी में उसे 105 अंक प्राप्त हुए। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया? आ गया होगा। चलिए इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? अब देखिए वो आपसे ये पूछ रहा है कि उस विद्यार्थी ने जो गणित में अंक प्राप्त किए हैं वो हिंदी से कितने ज्यादा हैं। आप बता सकते हैं? देखिए ऐसे तो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको गणित में अंक तो दिए नहीं है, यहाँ आपको केंद्रीय कोण दिया है गणित का, जो कि है 90 अंश का। ठीक है, और हिंदी का आपने निकाल लिया है जो कि 70 अंश का है। ठीक है, ये 70 अंश 105 अंक के बराबर हैं। तो पहले तो आपको बच्चों गणित के लिए जो कोण है केंद्रीय कोण, उसके लिए आपको इसका अंक यानी कि मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? चलिए उसे भी निकालते हैं। देखिए बच्चों, हम लिखेंगे गणित में प्राप्त अंक। इसके लिए एक सूत्र होता है, हमने अभी तक सूत्र सीखा था केंद्रीय कोण निकालने वाला। तो वहां क्या था? केंद्रीय कोण बराबर होता है संख्या बटे कुल अंक गुणा 360, यही तो होता है। लेकिन बच्चों यहाँ हमें कोण नहीं निकालना, हमें निकालने हैं प्राप्त अंक। तो प्राप्त अंक निकालने के लिए बच्चों थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर देते हैं। जो कुल अंक यहाँ बटे में थे उसको तो ले जाकर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और जो यहाँ 360 थे उसको यहाँ बटे में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ कोण लिख देंगे। तो हमारा नया सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा कि प्राप्त अंक बराबर होते हैं कोण बटे 360 गुणा कुल अंक। ठीक है, अब गणित में प्राप्त अंक के लिए गणित का कोण लिखना पड़ेगा, जो केंद्रीय कोण है। कितना है गणित का? 90 अंश। ठीक है, बटे 360 गुणा हो जाएगा कुल अंक। कुल अंक कितने थे इस पूरी परीक्षा में? 540। ठीक है ना, यही तो थे। अब इसे काट दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। 9 से आप इसे काट सकते हैं, 9 चौक 36 4 बार। ठीक है, 4 से इसे काट दीजिए। 4 एकम 4, एक यहाँ आ गया, 4 दिया 12, 3 बार, 2 यहाँ पहुंच गए 0 के आगे तो 20 हो गए। तो 4 पंजे 20, यानी कि 135 अंक जो है उसे गणित में मिले हैं। ठीक है बच्चों, अब वो पूछ रहा है कि हिंदी में हिंदी से कितने अधिक हैं। तो पहले तो हिंदी के अंक लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे हिंदी में प्राप्त अंक जो कि थे 105। ठीक है, और गणित में हिंदी से अधिक अंक कितने हैं? गणित के अंक में से बच्चों आप माइनस कर दीजिए हिंदी के अंकों को। ठीक है, 135 में से 105 घटा दीजिए तो ये बचेगा 35 में से 5 गए तो 30, यानी कि 30 अंक अधिक हैं गणित में। ये हो गए 30 अंक जो कि गणित में हिंदी से ज्यादा हैं। सवाल तो समझ में आया बच्चों? आ गया होगा। चलिए इसी का तीसरा पार्ट करते हैं। इसी का तीसरा करते हैं कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। मतलब सामाजिक विज्ञान और गणित में जो अंक मिले हैं ना, उनको आप जोड़ दीजिए और उनको देखना है कि क्या वह हिंदी और विज्ञान प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है या नहीं। ठीक है, इसके लिए एक संकेत भी दिया है कि केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। मतलब आपको बच्चों
यहाँ जो केंद्रीय कोण है ना, सिर्फ उसी से पता करना है, आपको इनको अंकों में नहीं बदलना, मतलब पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ आप केंद्रीय कोणों को जोड़िए और उसी से आप बता सकते हैं कि क्या ये अधिक है या नहीं। ठीक है, हम लिखेंगे सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग। अब देखिए सामाजिक विज्ञान में इसे कितने मिले हैं, 65 अंश। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 65 और प्लस कर देंगे गणित के, गणित में कितने हैं, ये 90। ठीक है, तो आप 90 जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 5 और 0 5, 9 और 6 9 होते हैं 15, तो ये हो गया 155 अंक। ठीक है, अब देखिए विज्ञान और हिंदी में देखिए, विज्ञान में है इसके 80, तो इसे भी लिख दीजिए यहाँ 80, और हिंदी में है इसके 70, तो ये हो जाएंगे 70, तो 80 और 70 होते हैं 150, चाहे अलग जोड़ दीजिए, 0 और 0 0, 7 और 8 15, तो ये हो जाएंगे 150 अंक। ठीक है, अब देखिए सामाजिक विज्ञान और गणित में 155 अंश का कोण बन रहे हैं दोनों मिलकर, और हिंदी और विज्ञान में मिल रहे हैं 150, तो क्या यह ज्यादा है या नहीं, हाँ बिल्कुल ज्यादा है, तो इसे लिख देंगे हम लिखेंगे हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग से अधिक है। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया आपको? अगर सवाल समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 8th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री में। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, छोटा सा ही काम तो करने के लिए बोल रहे हैं। इसके बदले आपके वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है, तो प्लीज कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। ठीक है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अच्छा, मतलब बच्चों कोई एक छात्रावास है, छात्रावास का मतलब हॉस्टल। ठीक है, उस हॉस्टल में कई सारे बच्चे रहते हैं जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ये भाषाएं हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या, जैसे हिंदी है उसको 40 बच्चे बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी को 12 छात्र बोलते हैं, मराठी को 9 छात्र बोलते हैं, तमिल भाषा को बोलने वाले छात्रों की संख्या 7 है। ठीक है, और इसी प्रकार बंगाली भाषा को बोलने वाले छात्रों की संख्या 4 है। ठीक है, ये उन सभी छात्रों का योगफल है, यानी कि उस छात्रावास हॉस्टल में 72 यानी कि 72 विद्यार्थी रहते हैं जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। ठीक है ना, अब आपको इन आंकड़ों के आधार पर एक पाई चार्ट बनाना है। देखिए पाई चार्ट आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास केंद्रीय कोण होगा। अब क्या आप इन संख्याओं से केंद्रीय कोण निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। कैसे, चलिए हम बताते हैं। देखिए आप एक इस तरीके से चार्ट बना लेंगे। ठीक है ना, ये भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली। ठीक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है 40, 12, 9, 7 और 4, ये उनका योग है 72 यानी कि 72। यहाँ इस ब्रैकेट में आपको निकालनी है केंद्रीय कोण। चलिए देखिए केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र अब तो रट गया होगा, ये तो लास्ट सवाल आ गया, अब तक तो आप सीख ही चुके होंगे। केंद्रीय कोण निकालने का क्या होता है सूत्र, सबसे पहले संख्या, संख्या क्या है यहाँ 40 हिंदी के लिए, तो सबसे पहले तो हम लेंगे संख्या। ठीक है, बटे कुल अंक, मतलब कुल विद्यार्थी 72, तो बटे में आ जाएगा 72 और गुणा कर देंगे 360 से, क्योंकि केंद्रीय कोण हमेशा 360 अंश के आधार पर ही निकलता है। ठीक है, अब इसे काट पीट कर दीजिए। देखिए आप इसे काटिए, 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36 3 बार और 0 लग जाएगी इसके पीछे, 12 से इसे काटिए, 12 छिंग 72। ठीक है,
अब 6 से 30 कट जाएगा, 6 पंजे 30। ठीक है, अब क्या बचा, ऊपर बचे 40 और 5। 40 का गुणा 5 से कर दीजिए, 5 चौक 20, यानी कि 20 हो गए। और इसके पीछे एक जीरो है तो जीरो लगा दीजिए। तो हिंदी का जो है केंद्रीय कोण निकल कर आया बच्चों, वो है 200 अंश का। ठीक है ना। चलिए अब अंग्रेजी का निकालते हैं। केंद्रीय कोण के लिए सबसे पहले संख्या जो कि है 12। ठीक है, बटे में कुल अंक जो कि 72 है। ठीक है, तो 72 और इसमें गुणा कर देंगे हम 360 अंश से। ठीक है, काट दीजिए। देखिए ये 12 छिक 72 6 बार कटेगा, और ये 12 तिया 36 30 बार। ठीक है, इसे काटिए, 6 से 30 कट जाएगा, 6 पंजे 30। ठीक है, अब बचा 12 और 5, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 12 पंजे 60, तो यहाँ लिख दीजिए 60। ठीक है, तो अंग्रेजी का जो केंद्रीय कोण निकल कर आया वह कितना है, 60 अंश। ठीक है, अब निकालते हैं मराठी के लिए। तो सबसे पहले संख्या, अंश में तो संख्या लिखेंगे, बटे में कुल योग यानी कि 72। ठीक है, और इसमें गुणा कर देंगे 360 से। ठीक है, और काटिए। देखिए 9 से 72 कट जाएगा, कितनी बार, 9 अट्ठे 72 यानी कि 8 बार। ठीक है, अब 8 से 36 को काट दीजिए। देखिए 8 से आप इसे काटेंगे तो 8 चौक 32, 4 बार कट गया, 36 में से 32 गए तो बचे 4। 4 को हम इस जीरो के आगे लगा देंगे तो हो जाएगा 40। अब आपको 8 से 40 काटने हैं, 8 पन 40 यानी कि 5 बार, तो ये हो गया 45। मराठी बोलने वालों का जो केंद्रीय कोण होगा वो बच्चों 45 अंश का बनेगा। ठीक है, अब तमिल के लिए सबसे पहले संख्या बटे कुल योग 72 और गुणा कर देंगे किससे, 36 जीरो यानी कि 360 से। ठीक है, काटिए इसे, 12 छिंग 72 और 12 तिया 36, जीरो लग जाएगी पीछे। अब 6 से 30 कट जाएगा, 6 पंजे 30, 5 और 7 को गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35, तो ये आया तमिल के लिए 35 अंश का केंद्रीय कोण। ठीक है, बंगाली के लिए अब तो सीख चुके होंगे, बिना बोले ही कर सकते हैं आप इसे, 360। ठीक है, अब किससे काटेंगे आप, फिर से 6 12 से काटिए, 12 छिंग 72, 12 तिया 36, जीरो लगा दीजिए 30, 6 से 30 कट जाएगा, 6 पंजे 30। अब बचा 5 और 4, तो 5 चौक 20। ठीक है, तो बंगाली का जो केंद्रीय कोण बनेगा बच्चों वो बनेगा कितने अंश का, 20 अंश का। तो हमने यहाँ सभी भाषाओं के केंद्रीय कोण पता कर लिए। अब क्या करना है, अब हमें एक पाई चार्ट बनाना है। चलिए उसे बनाते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, वृत्त की। तो सबसे पहले बनाते हैं हम एक वृत्त। देखिए बच्चों, ये हमने एक वृत्त बना लिया, ये इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब इसके केंद्र को इसकी परिधि से कहीं मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब हमें इस पर ही बनाने हैं इसके केंद्रीय कोण। ठीक है, और केंद्रीय कोण के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें एक चांदी की। ठीक है, उसे लेते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने ले लिया एक चांदा। अब देखिए सबसे पहले किसकी बनाएंगे, हमें बनाना है, सबसे शुरुआत तो है हिंदी की। हिंदी का केंद्रीय कोण है 200 अंश का। अब देखिए चांदे को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहचानते होंगे। आपने चांदे को देखा होगा, उसमें केवल 180 अंश का कोण बनाया जा सकता है। 200 अंश का कोण आप चांदे की सहायता से नहीं बना सकते। फिर क्या करेंगे, तो इसका दूसरा भी तरीका है, बहुत सरल है। हम इसकी शुरुआत हिंदी से ना करके हम इसे नीचे से शुरू करेंगे, बंगाली से। ठीक है ना, तो जो लास्ट में जो बचेगा ना वह अपने आप 200 का बन जाएगा। कैसे, चलिए हम शुरू करते हैं, फिर आपको कुछ समझ में आने लगेगा। सबसे पहले बनाते हैं बंगाली के लिए, कितने अंश का बनाना है, 20 अंश का। ठीक है, चांदे को हम रखेंगे यहाँ। ठीक है, ये रख दिया हमने चांदा, इसको इस तरीके से। ठीक है, अब 20 अंश का कोण कहाँ बनेगा, 20 का पॉइंट देखिए कहाँ है। देखिए ये 10 का, ये है 20 का, तो 20 के लिए आप रखेंगे यहाँ एक बिंदु। ठीक है, बिंदु रख दिया। चांदे को अब हटाइए, चांदा हमने हटा दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं, इस केंद्र बिंदु को और इसी जो परिधि पर बिंदु है इसको मिलाती हुई एक रेखा स्केल या फुटा की सहायता से खींच दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगी किसके, बंगाली की 20 अंश की। ठीक है, तो ये 20 अंश का हमने केंद्रीय कोण या त्रिज्यखंड बना दिया।
ठीक है, किसके लिए है ये? बंगाली के लिए। लिख दीजिए यहाँ बंगाली। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें बनाना है तमिल भाषा बोलने वालों के लिए 35 अंश का केंद्रीय कोण। ठीक है, चलिए अब इसे रखते हैं यहाँ। देखिए, इसको यहाँ रख लिया। अब हमें कितने अंश का बनाना है? 35 अंश का। 35 का निशान कहाँ है? देखिए, ये 30 और ये 40, इसके बीच में होगा ये, यहाँ पर होगा 35 अंश का कोण। ठीक है, निशान लगा दिया। चांदी को हटाएंगे हम। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, इस वाले बिंदु और इस केंद्र बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, जैसे ही हम ये रेखा खींचेंगे, ये रेखा अपने आप हो जाएगी हमारी कितने अंश की? 35 अंश की। ठीक है, तो ये होगा 35 अंश का केंद्रीय कोण। किसके लिए है? ये तमिल भाषा के लिए। तो यहाँ लिखेंगे तमिल। ठीक है, ये तमिल भाषा के लिए हो गया। अब क्या करना है? अब बनाना है अगला मराठी के लिए। चलिए उसे भी बनाते हैं। अब देखिए, चांदा हमने यहाँ रखा है। ठीक है, ये इस तमिल वाली जो रेखा खींची थी ना उस पर। ठीक है, अब यहाँ बनाना है हमें 45 अंश का कोण। तो 45 अंश कहाँ है? देखिए, 40 और 50 के बीच में ये रहा, तो यहाँ लगाएंगे एक बिंदु। ठीक है, बिंदु लगा दिया। चांदे को हटा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब इस वाले बिंदु को और इस केंद्र बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। ये हमने खींच दी एक रेखा। ठीक है, और ये कितने अंश का कोण होगा? 45 अंश का। तो किसके लिए है ये है मराठी भाषा के छात्रों के लिए। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब अगला खींचना है हमें अंग्रेजी के लिए 60 अंश का। चलिए उसे भी करते हैं। अब देखिए, चांदा को हमने कैसे रखा है? ये जो मराठी वाली रेखा खींची थी ना इस पर। ठीक है, अब यहाँ बनाना है हमें 60 अंश का कोण। 60 का निशान कहाँ है? ये रहा, तो यहाँ पर रख देंगे एक बिंदु। ठीक है, बिंदु रख दिया। अब इस चांदे को हटा देंगे। ठीक है, अब इस बिंदु को, ये जो बिंदु है ना, इसको और इस केंद्र बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींचिए फुटा या स्केल की सहायता से। ठीक है बच्चों, ये खींच दिया। ये कितने अंश का बना है? ये बना है हमारा 60 अंश का। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या बनाना है हमें हिंदी के लिए? 200 अंश का। अब देखिए, और तो कुछ बचा नहीं है। तो बच्चों, जब हमने ये सारे कोण बना दिए फिक्स नाप के, तो ये जो बचा हुआ एरिया है ना, ये अपने आप 200 अंश का बच जाएगा। ठीक है, इसे बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये हमारा ऑटोमेटिक ही 200 अंश का बच गया। और ये किसके लिए है? ये है हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना पाई चार्ट बना दिया। बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। अब फ्री वाला काम करने में भी आपको कोई परेशानी है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 5 ही प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में केवल 5 ही प्रश्न हैं। इसका मतलब ये प्रश्नावली यहाँ होती है समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।